हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड है उसका साइंस वाला पार्ट पढ़ रहे हो अपना, जो आप पार्ट 2 है। ठीक है, आज पार्ट अपना क्या है बाबू? 2 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ लेते हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम उससे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, कैसे उसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। कोई भी धातु हो और अम्ल क्षार जब रिएक्शन करता है तो कैसे करता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इससे पहले क्रियाकलाप में एक्टिविटी करते हैं, यानी प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, इसको एक्टिविटी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो एक्टिविटी हम कैसे करते हैं तो आप समझ लीजिए, एक स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड में क्या है तुम्हारा, एक परखनली लगा देते हैं। परखनली के अंदर क्या है, इसके अंदर HCl अम्ल है क्या, मतलब HCl हम लगा डालते हैं इसके अंदर। और उसके बाद क्या होता है, HCl हम डालने के बाद तुम्हारे ऊपर ढक्कन बंद कर देते हैं। और ढक्कन बंद करने के साथ क्या होता है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, जब इसके अंदर जिंक मतलब क्या है, सॉरी, इसके अंदर तुम्हारा जब HCl डाला जाता है, कोई भी लोहा का टुकड़ा डाल लीजिए, चाहे कोई भी धातु डाल लीजिए, जब ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो गैस निकलेगी। और गैस को पता करने के लिए हमने सोचा कैसे पता करें इसको। तो एकदम से मैंने सोचा अगर हाइड्रोजन गैस निकलता है, अगर हाइड्रोजन गैस निकलता है तो क्या होता है, यहाँ पे आवाज मतलब चेक करूंगा, फट जाएगा। तो जैसे ही मैंने माचिस मारा यहाँ पे तो पूरी ब्लास्ट हो गया। तो आपको मालूम चला कि ऐसे नहीं कर सकते इसको। इसे करने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है कैसे किया जाता है। इसे करने के लिए मैं एक साबुन का बीकर लिया, बीकर मैंने वो लिया, क्या बोलते हैं, बाल्टी लिया, चाहे कुछ भी लिया जहाँ पे साबुन का घोल हो। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा साबुन का एक विलियन है, विलियन मैंने घोल, ठीक है, घुला हुआ। तो साबुन में घुला हुआ इसके अंदर जब रिएक्शन कराया है और पाइप के माध्यम से इसको इस अंदर डाल दिया। आपके बुक में मिलेगा, आपको डायग्राम दिखाते हैं, देखिएगा, देखिए वाला डायग्राम है NCERT की बुक में। ठीक है, आप देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ देखो क्या बोल रहे बाबू, जब तुम्हारे इसके अंदर जाएगा ना तो इसके अंदर बुलबुले के माध्यम से क्या निकलेगा, तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो बुलबुले निकलेगा, इसके माध्यम से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो कि मोमबत्ती को पास लाएंगे ना तो फट की धमनी आएगी। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि जब हाइड्रोजन गैस को मोमबत्ती के पास लाया तो कैसे धमनी उत्पन्न होती है, तो बोला फट की धमनी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तुम्हारा उत्पन्न होती है धमनी। और जैसे हमें मालूम चलता है क्या, अब इससे एक मालूम चलता है रिएक्शन का। अब देखिएगा, अम्ल व क्षारक और रासायनिक गुण, इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमें मालूम चल गया कोई भी रिएक्शन होता है अम्ल से चाहे क्षार से तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कोई भी धातु जब रिएक्शन होता है अम्ल से और क्षार से तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण क्या है, तो इससे हम लोग लास्ट में हम लोग का निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल जब भी धातु रिएक्शन करेगा, इसका मतलब क्या है, हीट कर रहा है, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। हमेशा फिक्स हो गया। जैसे देखते हैं, ये तुम्हारा देखिएगा वो HCl क्या होता है, अम्ल होता है। उसके साथ सोडियम के साथ, सोडियम धातु है, इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन करा देखिएगा, क्या है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ये तुम्हारा प्लस होता है। तो ये दोनों का जब रिएक्शन होगा ना बाबू तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और H2 बनेगा। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, NaCl बने नमक बनता है, इसे हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं ना घरों में, वही नमक का सूत्र ही है। समझ में इतना चीज क्या, NaCl। आगे समझते हैं, H2SO4 जो कि अम्लों का राजा है। बोला जाएगा अम्लों का राजा कौन है, तो बोलेगा H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 है, प्लस में क्या है, जिंक है। जिंक भी एक धातु है जो कि रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फाइड प्लस क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। यानी ये भी तुम्हारा क्या है, लवण है। क्या है, तो ये भी लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट, HNO3 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तुम्हारा क्या बनाएगा, MgHNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। इससे क्या मालूम चलता है, इससे मालूम चलता है कि हर हाल में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ में आ रहा है इतना चीज। आगे चलता है नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा अब इसमें इसी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा अम्ल वाला कंप्लीट हो जाएगा, अब क्षार वाला पढ़ते हैं, क्षार क्या है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी क्षार जब धातु से रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है, कोई भी देखिए इधर नोट करने वाली बात है, सभी क्षार में रिएक्शन नहीं करते इसके साथ। समझ में आया क्या, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए बाबू समझिएगा, ये तुम्हारा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा क्षार है। क्षार तुम्हारा क्या जिंक से रिएक्शन कर रहा है, किससे जिंक रिएक्शन कर रहा है, वो जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, देखो N2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये भी तुम्हारा क्या है, लवण है, क्या ये भी लवण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2MgO2 प्लस हाइड्रोजन गैस।
जो भी तुम्हारा ये भी क्या तुम्हारा लवण है, क्या है बाबू ये भी लवण। अगर आप समझेगा। और यहाँ नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्षारक के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं कर सकती है। समझ में क्या, कोई भी धातु ज्यादा अभिक्रिया नहीं कर सकती क्षारक के साथ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसे करने के पहले आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर फिर इधर बनाते हैं, ठीक है। चलते उसे इमेज करता हूँ बाबू, इसको मिटा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मैंने क्या चेक करके देखते हैं क्या सच में है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा हेड डाल लेता हूँ यहाँ पे, आप देखते रहिए। क्या है, धातु कार्बोनेट है ना जी, यानी क्या है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माने क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, कैसे अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। तो समझिए कैसे करती है। आपको इस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न लेता है। मान लेते हम 2 प्रश्न लेते हैं बाबू, एक पर्सनली का नाम है, दूसरा का नाम क्या बाबू बी है, ठीक है। इसमें पढ़ते देखिए क्या हो रहा है, 2 पर्सनली लीजिए जिसमें ए और बी नाम दे दीजिए। और पर्सनली ए में 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, यानी क्या ले लीजिए Na2 और CO3, इसका ले लिया। और पर्सनली बी में 0.5 ग्राम क्या ले लीजिए, तो लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaH और CO3 ये ले लिया। और इसको जब क्या तन्नु अम्ल, तन्नु माने क्या होता है बताइएगा, बताइए। इसको तन्नु माने होता है थोड़ा सा, यानी कि HCl की मात्रा क्या कम होना चाहिए और पानी की मात्रा क्या होना चाहिए ज्यादा। तो हम लोग से यहाँ क्या बोल रहा है देखिएगा, यानी तन्नु अम्ल यानी क्या तन्नु अम्ल, लगभग कितना ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, लगभग 2 मिलीलीटर क्या HCl क्या लेना है। जब तुम्हारे इससे रिएक्शन कराएगा तो क्या बनता है, तो देखिए बाबू इससे रिजल्ट क्या निकलता है तुम्हारा पर्सनली में, यानी कि ए वाला पार्ट में, ए पार्ट में क्या बनता है तो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बाबू ये वाला सोडियम कार्बोनेट जब किससे रिएक्शन करता है, HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोचेगा। जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखिए ये तुम्हारा बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा बाबू NaCl प्लस H2O, जो कि तुम्हारा एक्वस है। एक्वस माने क्या होता है जलीय विलयन, ये क्या तुम्हारे बाबू लिक्विड है। और क्या बनाएगा, और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालेगा, चला कर रहा हूँ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालेगा। और इसे देखिएगा ये क्या तुम्हारा बताना HCl, और ये क्या सॉलिड है, और HCl क्या बाबू ये तुम्हारा एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। जब ऐसा रिएक्शन करेगा तो तुम्हारा क्या निकला, लवण निकला, और क्या निकला जल निकला, और क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, ठीक है। अगर मैं पर्सनली बी की बात करता हूँ देखिएगा, पर्सनली बी में क्या होता है, तो मैं क्या लिया NaHCO3 प्लस जब मैं किससे रिएक्शन करूंगा HCl से, HCl ये भी तुम्हारा क्या सॉलिड है, ये तुम्हारा एक्वस है, एक्वस माने जलीय विलयन। जब मैं हीट करूंगा ये भी हीट हो रहा है तो क्या बनाएगा, तो देखिएगा NaCl बनाएगा, क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O, क्योंकि जल है लिक्विड है। फिर क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि तुम्हारा क्या है तो गैस है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ऐसा बनेगा। इससे हम लोग क्या मालूम चलता है, इससे हम मालूम चलता है कि लवण, इससे हम लोग ये मालूम चलता है बाबू कि कोई भी धातु आपसे रिएक्शन करता है धातु कार्बोनेट के साथ, देखिएगा धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट ये जब रिएक्शन कराता है इससे, ये तुम्हारे दोनों में से कोई भी जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, यानी अम्ल के साथ, इसे रेज करता हूँ बाबू इधर समझाया करूँगा Na2CO3, इसको जब मैं हीट कराऊंगा जो कि तुम्हारा किसके साथ, तो क्या बोलो उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड के, तुम्हारा
देखिएगा नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ देखिएगा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित किया जाता है। जो गैस देंगे बाबू ये वाला, ये गैस है ना, ये गैस को अगर चूना वाला पानी में डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे पॉइंट करके लेता हूँ। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर देखिएगा। चूने के पानी से प्रवाहित में चूना पानी का सूत्र क्या है, चूना का सूत्र क्या है बोलो। हम लोग जानते हैं चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना। लेकिन इसमें पानी डाल देते हैं तो मान लो क्या डालेंगे, इसमें H2O डालेंगे ना बाबू, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना जी। तो देखिए क्या बोला है, तो मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं होल ट्वाइस को यानी जो कि जलीय विलयन है, इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा, तो बोलना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, जो कि सॉलिड रहता है, प्लस क्या बनेगा, तो जल का निर्माण हो जाएगा। अब समझिएगा ये क्या है, जो रंग प्राप्त होता है ना वो कैसा होता है, तो बोलिएगा सफेद कलर का होता है। कैसा होता है, सफेद मैंने सफेद यानी श्वेत बोलो, श्वेत कलर का होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, देखिए तुम्हारा चूना था बाबू, जब पानी डाले तो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। ये तुम्हारा क्या है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। समझ में आ गया इतना चीज। अब देखिएगा जब इसका और रिएक्शन करते हैं, जब इसको और मतलब हाई क्वालिटी से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है देखिएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट में लिख देता हूँ, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित तो क्या बनता है देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दिख रहा है क्या बाबू, इसको जब और रिएक्शन करते हैं किसके साथ है, ये तो तुम्हारा सॉलिड है पहली बार, पानी। चलो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब जल होता है तुम्हारा जो कि लिक्विड है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, और जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम मतलब CO3 का होल ट्वाइस। ये तुम्हारा क्या है, जलीय विलयन है, ऐसे बोलते हैं जल में विलयनशील। ये क्या है, जल में विलयनशील मतलब जल में पूरी तरह से मिल गया। हम लोग घर में पेंट करते हैं, देखिएगा जब चूना वूना खोलते हैं ना जी, तो और रिएक्शन होता है। घर पे पेंट करने के बाद तुरंत घर में नहीं चमक आती है, बहुत दिन के बाद आता है, मतलब बहुत देर के बाद आता है। कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ना गैस, तो उससे रिएक्शन होता है तो चमक आती है। सेम टू सेम यहाँ बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करवाएंगे ना तो और चमक आएगी, यानी कैसा रंग हो जाएगा, वो सफेद अवक्षेपण हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इससे क्या मिलता है, यहाँ पे पॉइंट के नोट करके लिखिएगा। क्या बोल रहा है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर, देखा चूना पत्थर और खड़िया, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। ठीक है, आप बोला कि सभी धातु कार्बोनेट, बस इतना ही है। इतना समझ में आया बाबू, तो आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार जब रिएक्शन करता है तो अम्ल बनाता है, ये तो फिक्स है, अभी थोड़ा पहले पढ़े। लेकिन उदासीनीकरण किसे कहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग अम्ल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और क्षार होना चाहिए, दोनों मिल जाएगा तो टक्कर होकर जीरो हो जाएगा, समझ उदासीन हो जाओ। समझ क्या, अम्ल भी स्ट्रॉन्ग और क्या बोलते हैं क्षार भी स्ट्रॉन्ग, तब जाके उदासीन बन जाएगा वो। चाहे क्या अम्ल भी मतलब कमजोर और जब क्षार भी कमजोर, तब जाके क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिएगा तो पूछते उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहता है, पेपर में बहुत आता है, ये भी आया बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। आप लोग देख लीजिएगा पेपर उठा के, उदासीनीकरण अभिक्रिया आता ही आता है। तो देखिए कैसे होता है उदासीनीकरण। ऐसा अभिक्रिया देखना, एक ऐसा अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का
प्रतिच प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त कर देता है। जैसे मान के चलिए बाबू ये अम्ल है, ये क्षार है, ये दोनों टकराया, टकराने के कारण इसको मार दिया और इसको मार दिया, यानी इसका दोनों प्रबल अपना स्ट्रोक खत्म हो गया। ठीक है, जब खत्म होने के कारण जो कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा, यानी कि उदासीन बचाओ। तो सेम टू सेम में बोल जा रहे हैं यहाँ पे भी कि ऐसा है, मतलब एक ऐसा अभिक्रिया है जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षण प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप, परिणाम माने जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है, तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। इसके बाद क्या बनता है? जल और मतलब क्या, लवण और जल प्राप्त होता है। समझ में आया क्या? परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट जब होता है रिएक्शन करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया इतना चीज क्या? अब एक बार फिर से इसको पढ़ लेते तो एक लाइन लिखेगा। एक ऐसा अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रत्यक्ष प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में लिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इस प्रकार से पहले होगा लवण, फिर अम्ल, फिर क्या बनेगा? सॉरी, पहले लवण मिलेगा, सॉरी पहले क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा बाबू। अम्ल क्षार जब बनेगा तो क्या बनेगा? लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते बाबू, तुम्हारा अम्ल क्या है? HCl है। ठीक है, और तुम्हारा क्या क्षार क्या बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि दोनों क्या जलीय विलयन है। एक क्वेश्चन होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो जलीय विलयन तुम्हारे दिखेगा, क्या हीट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, यानी क्या बनेगा? ये तुम्हारा एक जो कि जलीय विलयन में ही जल रहेगा, नमक रहेगा, और तुम्हारा क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, जल का बनाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ समझिए नोट पॉइंट में क्या बता रहे हैं। ये तो हम जाने कि ऐसे ऐसे हम शो करेंगे, इसमें दिखाया जाता है। क्या समझिए? परवल अम्ल प्लस परवल क्षार दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तब जाके क्या बनाएगा? लवण और जल का बनाएगा। ठीक है, या फिर दुर्बल अम्ल माने कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार मिलेंगे, तब जाके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। अब दोनों अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बाबू, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप लोग तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।